गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और समझते हैं अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में, एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में। आज हम लोग एसिड के बारे में ही बात करने वाले हैं। एसिड के बारे में ही हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि एसिड क्या है। देखिए, एसिड जो है वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। यानी कि इसके लिए एक फार्मूला नोट करिएगा कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अनिल, ये बात याद रखिएगा। अम्ल, अ से अम्ल, नी से नीला, ल से लाल, यानी कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को बच्चों क्या कर देता है? लाल कर देता है। यह अम्ल की खासियत है। ठीक है, तो अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब खट्टे कौन से पदार्थ होते हैं? जैसे आपने इमली देखा होगा, सिरका देखा होगा, आपने नींबू देखा होगा। इस तरह से और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जिन्हें आपने चख कर देखा होगा। उनके स्वाद कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। देखिए, जो बच्चों ऐसा है ना कि अम्ल जो होता है, अगर हम अम्ल की बात करें तो अम्ल का सिद्धांत जो है वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिया। देखिए, जो अम्ल का की थियरी थी, जो अम्ल का सिद्धांत था, इसको अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिया। आर्हेनियस और ब्रांस्टेड लॉरी की परिकल्पना आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग आर्हेनियस का सिद्धांत और ब्रांस्टेड लॉरी परिकल्पना इस पर हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, आर्हेनियस का जो सिद्धांत था, आर्हेनियस ने यह बताया कि अम्ल जो है वह पदार्थ जो स्वाद में माफ करिएगा, अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देते हैं, यानी कि धनावेशित आयन देते हैं, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देते हैं। आर्हेनियस के अनुसार आर्हेनियस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जो है, अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ओके, अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। मिसाल के तौर पर HCl एक एसिड है। जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं, यानी कि जब हम इसका क्या करते हैं, इसको विस्थापित करते हैं, तो
इसमें जो है ये जब इसको हम आयनों में तोड़ते हैं वैद्युत अपघट्य के माध्यम से, तो वैद्युत अपघट्य के माध्यम से जब इसको आयनों में तोड़ा जाता है HCl को, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन देता है। या फिर हम अगर बात करें HNO3 की, तो HNO3 में भी यही चीजें हैं सेम से, इसमें भी H पॉजिटिव और प्लस NO3 निगेटिव आयन देता है। तो कहने का मतलब आर्हेनियस ने यह बताया कि ये केवल जलीय विलयनों के लिए बताया, ये सिर्फ और सिर्फ जलीय विलयनों के लिए, जलीय माध्यम में बताया है ना, कि जब जलीय माध्यम में जो है अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में, जब जलीय विलयन में अम्ल को जो है क्या किया जाता है, घोला जाता है या वैद्युत अपघट्य क्रिया कराई जाती है, तो ये जो है पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन सदैव देते हैं। वे पदार्थ जो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन जलीय विलयनों में देते हैं वह अम्ल कहलाते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, आर्हेनियस के अनुसार, इनके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार। ठीक है, किनके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार। अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्रांस्टेड-लॉरी परिकल्पना। ब्रांस्टेड-लॉरी के अनुसार, ब्रांस्टेड-लॉरी ने का सिद्धांत जो है वो आर्हेनियस के सिद्धांत से ज्यादा सफल रहा। और क्यों सफल रहा इनका सिद्धांत? क्योंकि इन्होंने सबके लिए दिया था, क्षारीय के लिए, जलीय के लिए भी इनका सिद्धांत था, इनकी थियरी थी, और जो जलीय नहीं है उनके लिए भी इनकी थियरी थी, है ना। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो इसे आर्हेनियस के अनुसार जो डिफिनीशन है इसे नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड और लॉरी के अनुसार, देखिए ब्रांस्टेड और लॉरी का प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत, प्रोटॉन एक्सचेंज थियरी ऑफ ब्रांस्टेड एंड लॉरी। देखिए ब्रांस्टेड और लॉरी इन्होंने बताया कि अम्ल वे अणु या आयन है जो एक प्रोटॉन का, जो एक हाइड्रोजन प्रोटॉन का, एक हाइड्रोजन पॉजिटिव प्रोटॉन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं यानी देते हैं। तो इनके सिद्धांतानुसार, इनके अनुसार इन्होंने ये बात बताई, इनके अनुसार अम्ल जो है वे अणु या आयन, अम्ल वे अणु या आयन जो एक, है ना, एक प्रोटॉन का क्या कर देते हैं, या जो प्रोटॉन का क्या कर देते हैं, जो विलयन में, वे आयन है जो विलयन में, जो विलयन में एक हाइड्रोजन पॉजिटिव, है ना, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देते हैं। ठीक है, विलयन में जो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो HCl प्लस
H2O, HCl प्लस H2O क्या बनेगा बताइए जरा, रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? H3O पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन। यहाँ क्या है, एक हाइड्रोजन प्रोटॉन का क्या हो रहा है, त्याग रहा है ना। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? इसी तरह से अगर बात करें हम CH3C OH, इसको अगर हम किसके साथ, H2O के साथ रिएक्शन करा दो, रिएक्शन करा दिया तो रिएक्शन कराने के बाद क्या होगा, क्या बनेगा, हर कंडीशन में यही हाइड्रोनियम आयन पॉजिटिव, यानी कि एक हाइड्रोजन प्रोटॉन क्या देगा, त्यागेगा, और क्या बनेगा, प्लस CH3COO माइनस आयन बनेगा। ठीक है, क्लियर?